स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। दोस्तों इसके पिछले वीडियोस में हमने बात की थी CLF बुक कीपर की जो कार्य है और योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में। इस वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक बुक कीपर के क्या कार्य होते हैं और उसका मानदेय कितना मिलता है और एक बुक कीपर की सेवा समाप्ति की क्या प्रक्रिया है और उसको अवकाश किस तरह से मिल सकता है और पेमेंट उसका किस माध्यम से मिलता है। इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप SHG से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है इसमें देखते हैं। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, संकुल स्त्री संघ के खाता लेखक के चयन के उपरांत उसे कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में 10 दिन का प्रशिक्षण मिशन मुख्यालय स्तर से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संस्थान में आयोजित किया जाएगा। यानी आपको 10 दिन का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। संकुल स्त्री संघ अपने खाता लेखक को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा भेजे हुए संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। तो ये तो दिया हुआ है कि किस तरह से आपका जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है। और इसमें पॉइंट अगला क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल, यानी जो प्रशिक्षण मॉड्यूल है और अन्य जानकारी संकुल स्तरीय संघ को ब्लॉक मिशन प्रबंधक इकाई यानी BMMU के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, उन्हें हर साल संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक को मिशन द्वारा रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। आई एम श्योर यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा। और आखिरी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक नीति के अनुसार जनपद के ऐसे संकुल स्तरीय संघ जहां खाता लेखक नहीं है वहां खाता लेखक का चयन दिनांक 15 सितंबर 2022 तक पूर्ण कर मिशन मुख्यालय को सूचना प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, ताकि चयनित संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक का नियमानुसार प्रशिक्षण कराकर जनपद द्वारा संकुल स्त्री संघ में प्राथमिकता में पदस्थ किया जाए। ठीक है। यानी बुक कीपर का जो CLF बुक कीपर का चयन है वो 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए अभी हमने इसकी योग्यताओं को देखा है और इसका चयन प्रक्रिया देखा है और अब चलते हैं हम देखते हैं इसका मानदेय कितना है और एक CLF बुक कीपर के कार्य क्या होने चाहिए। ठीक है। अब हम CLF बुक कीपर के कार्यों को देखेंगे, इसके क्या कार्य बताए गए हैं इस लेटर में। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, वित्तीय प्रबंधन, लेखा जोखा और लोकोस ऐप में संकुल स्त्री संघ के डाटा को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए संकुल स्त्री संघ के लिए मुख्य कार्यकर्ता होंगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको आसानी से खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, UPSRLN द्वारा निर्दिष्ट सभी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वित्तीय विवरण और दस्तावेजों को लिखेंगी और नियमित रूप से अपडेट भी करती रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, संकुल स्त्री संघ के कार्यकारी समिति की बैठक संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन और अन्य वित्तीय रिपोर्ट तैयार करेंगी और कार्यकारी समिति की बैठक में पढ़कर सुनाएंगी। ठीक है। ये एक CLF बुक कीपर के कार्यों को बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रति माह कम से कम 10 ग्राम संगठन के कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेंगी और ग्राम संगठन
खाता लेखक को बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वित्तीय विवरण और दस्तावेजों एवं मासिक प्रगति यानी जो आपके मंथली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको तैयार करने में सहयोग करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन के वार्षिक शासी निकाय की बैठक से संबंधित वित्तीय दस्तावेज तैयार करने में कोषाध्यक्ष IPRP प्रबंधक को मदद करेंगी। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। नेक्स्ट है पॉइंट 6, बैंकिंग से संबंधित कार्यों में बैंक सखी को सहयोग देंगी। ठीक है। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ, इन तीनों के आंतरिक लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखा परीक्षा करते समय लेखा परीक्षिका को सहयोग करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नियमित आधार पर वाउचर, रोकड़ बही, ऋण पुस्तिका, सामान्य बही खाता और कार्यवाही पुस्तक DCB MPR बैंक मिलन प्रपत्र तैयार करेंगी। तो अगर आप CLF में बुककीपर बनना चाहती हैं तो इन सभी कार्यों को आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। और अगर अभी आपको ये टफ लगता हो या मुश्किल लगता हो, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि इन सब कार्यों को कराने के लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वहाँ आपको सारा कुछ सिखाया भी जाएगा। ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इन कार्यों को कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की ग्रेडिंग करने में कार्यकारी समिति सदस्य या पदाधिकारी आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स का सहयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संकुल स्तरीय संघ की वित्तीय नीति के अनुसार संकुल स्तरीय संघ के बैंकिंग लेन देन का प्रबंधन करने के लिए पदाधिकारियों का सहयोग करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संकुल स्तरीय संघ का वार्षिक और मासिक बजट तैयार करेंगी, यानी ईयरली और मंथली बजट तैयार करेंगी, और वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संकुल स्तरीय संघ के सभी वित्त से जुड़े दस्तावेज का रख रखाव करेंगी। वित्त से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, कागजात हैं, उन सब का रख रखाव भी करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम संगठन के लेखाकार को नियमित निगरानी और उनका नियमित रूप से कम 5 ग्राम संगठन के लेखाकार का मासिक प्रशिक्षण कराया जाना है। ठीक है। आई एम श्योर आप एक CLF बुककीपर के कार्यों को समझ गए होंगे आसानी से। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसका जो मानदेय है वो कितना है, यानी CLF बुककीपर का मानदेय कितना है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? संकुल स्तरीय संघ स्वयं द्वारा अर्जित आय से अपने खाता लेखक के मानदेय का भुगतान करेंगे। ठीक है। संकुल स्तरीय संघ जो है CLF खुद जो है जो आय को अर्जित करते हैं वो अपने खाता लेखक के मानदेय का भुगतान करेंगे, यानी कि वो देंगे मानदेय को। ठीक। संकुल स्तरीय संघ खाता लेखकों को किए जाने वाले समस्त भुगतान का दस्तावेजीकरण संकुल स्तरीय संघ में वित्तीय नियमों के अनुरूप रखा जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहयोग प्रदान करेगी। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, खाता लेखक से फील्ड विजिट और बैंक विजिट करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें स्थानीय परिवहन के कारण कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। वास्तविक लागत के आधार पर स्थानीय यात्रा व्यय, बस, ऑटो रिक्शा की प्रतिपूर्ति CLF से की जा सकती है, यानी जो यात्रा भत्ता है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे CLF बुक कीपर के मानदेय को। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अप टू 50 लाख। अगर किसी CLF में 50 लाख तक का लेन देन हो रहा है तो उसके बुक कीपर को 4,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और अगर 50 लाख से 1 करोड़ का लेन देन हो रहा है CLF में तो उसके बुक कीपर को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और अगर मोर देन 1 करोड़ टू 2 करोड़, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का बराबर लेन देन रिफंडिंग हो रही है तो वहाँ पर बुक कीपर का मानदेय 6,000 होगा। और मोर देन 2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर रिफंडिंग और लेन देन हो रहा है CLF में तो उसके बुक कीपर को 7,000 रुपये मानदेय मिलेगा। ओके, आई एम श्योर आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो आइए आगे देखते हैं। संकुल स्तरीय संघ का खाता लेखक का सेवा शुल्क भुगतान प्रक्रिया। तो जो मानदेय है वो बुक कीपर को किस तरह से दिया जाएगा, किस माध्यम से दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। CLF बुक कीपर के सभी भुगतान जो है चेक द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और CLF बुक कीपर के मासिक कार्यों की समीक्षा, मासिक समीक्षा जो है संकुल स्तरीय संघ की मासिक बैठक में प्रबंधक और IPRP और कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है मूल्यांकन एवं अनुश्रवण। तो इसमें ये देखते हैं, प्रत्येक माह समीक्षा बैठक में संकुल स्तरीय संघ या संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यानी हर महीने जो है बैठक में समीक्षा की जाएगी CLF की बैठक में, ओके। और उसी के आधार पर उनको मिलने वाले जो मानदेय हैं उनके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। और CLF का जो बुक कीपर है उसके द्वारा हर महीने की पहली तारीख को आगामी माह की, यानी हर महीने की पहली तारीख को आने वाले महीने के कार्यों की जो परियोजना है उसको बना करके CLF में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाएगी, ठीक है। जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन जो है CLF के प्रबंधक, IPRP और कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। CLF बुक कीपर की समीक्षा जो है, समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया CLF स्तर के प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यानी हर महीने में समीक्षा बैठक की जाएगी CLF के द्वारा और जो बुक कीपर है उसकी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा उसके कार्यों की, ठीक है। आगे देखते हैं अवकाश संबंधी विवरण। तो अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि एक बुक कीपर जो है किस तरह से अवकाश ले सकता है। तो अगर एक बुक कीपर को अवकाश लेना है तो ये नियम होगा कि वो अपने CLF को इसकी सूचना ज़रूर देगा। बिना सूचना के वो अवकाश नहीं लेगा। अवकाश की अवधि जो है CLF के द्वारा ही जारी की जाएगी, ठीक है। अगर CLF बुक कीपर बिना सूचना दिए ही अवकाश ले लेता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसके द्वारा? CLF के द्वारा, ठीक है। इसका अधिकार यानी दंड देने का अधिकार CLF के पास होगा। आगे देखते हैं कि इसकी समाप्ति, सेवा समाप्ति की प्रक्रिया क्या है, यानी एक बुक कीपर को कैसे हटाया जा सकता है। उसके लिए बुक कीपर की सेवा समाप्ति के लिए अनुशासनात्मक आधार पर जो है उसको सेवा समाप्ति करना है। तो CLF के पदाधिकारी संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक की यानी बुक कीपर की सेवा समाप्ति के लिए स्पष्ट कारण और मूल्यांकन प्रपत्र भरकर, यानी उसका स्पष्ट कारण बताना होगा और एक मूल्यांकन जो है प्रपत्र भर करके कार्यकारिणी समिति के पास भेजना होगा। अगर कार्यकारिणी समिति उसको अनुमोदित कर देती है यानी उसको पास कर देती है तो ही जो CLF है उस बुक कीपर को हटा सकता है, ठीक है।
और सूचना प्राप्त करने के 10 दिनों के अंदर जो है CLF द्वारा संबंधित खाता लेखक की यानी बुक कीपर की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, आई एम श्योर इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर कोई भी पक्ष संकुल स्त्री संघ खाता लेखक की सेवा समाप्त करना चाहता है तो किसी भी पार्टी द्वारा 30 दिनों के पूर्व इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर CLF जो है अपने बुक कीपर को हटाना चाहता है तो इसके लिए बुक कीपर को 30 दिन पहले ही जो है नोटिस भेजना जरूरी होगा, उसको सूचना देना आवश्यक होगा। ठीक है, और आगे क्या है, नोटिस की अवधि में किसी भी कमी के मामले में उसके पारिश्रमिक के आधार पर किसी भी पार्टी द्वारा मुआवजा देना चाहिए। ठीक है, ये नियम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त CLF के बुक कीपर को अगर स्वयं अपना कार्य छोड़ना है, यानी वो खुद चाहती है कि वो अपने कार्य को ना करे और उस पद से जो है हट जाए, तो वो क्या करेगी, उसके लिए संकुल स्त्री संघ के प्रबंधक या IPRP और कोषाध्यक्ष को सूचित करेगी। अगर उसे पहले भी जो है अपने मन से अगर छोड़ना चाहती है तो वो इसकी सूचना CLF को 30 दिन पहले देगी। ठीक है, और 30 दिनों के बाद संकुल स्त्री संघ खाता लेखक की सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। और यहाँ पर विशेष बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो लिखनी है कि सेवा समाप्ति के पूर्व संकुल स्त्री संघ खाता लेखक द्वारा लिए गए धनराशि के समायोजन के बाद ही उसे कार्यमुक्त किया जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक CLF बुक कीपर के संबंध में, तो संकुल स्त्री संघ खाता लेखक से संबंधित किसी भी शिकायत का समय पर निवारण आवश्यक है। अगर खाता लेखक कोई शिकायत करता है तो उसे उसका निवारण जो है जरूर किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में 3 सदस्य पदाधिकारी की समिति द्वारा शिकायतों का निवारण किया जाएगा। ठीक है, 15 दिनों के अंदर 3 सदस्य पदाधिकारी की समिति अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत करेगी और शिकायत का समय पर निवारण किया जाएगा। ठीक, आई एम श्योर आप ये चीज़ें, ये बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको समूह से SHG से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।